आरएसएस ने जो नीतियां बना रही थी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। अगर मुस्लिम और सिख और आगे बढ़ जाएं और ये जो लिबरल हिंदू है, हिंदू को यूनाइटेड नहीं है, अगर वो साथ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई सेकुलरिज्म को खतरा है। आरएसएस का अपना कोई सिस्टम नहीं है, उनको यही नहीं पता कि हिंदू किसे कहते हैं। ना हिंदू को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में किया, ना किसी तो हिंदू का नाम लेकर हिंदुत्व को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रास्ता ही गलत है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ में है एक मशहूर सोशल वर्कर जो समाज के अंदर अलग अलग तरीके से समाज को डेवलप करने के लिए कार्य करते रहते हैं। आज इन्होंने यहाँ एक सभा का आयोजन किया जिसमें हिंदू और सिखों को जिसमें मुस्लिम और सिखों को इकट्ठा करके आगे इन लोगों को कैसे मिलकर रहना है और कैसे समाज को लेके चलना है उस पर पूरी बात की है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ में है सरदार दयाल सिंह जी और बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। आज जो प्रोग्राम रखा है, क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर आपने प्रोग्राम रखा है? मेरा नाम दया सिंह है, मैं ऑल इंडिया पीस मिशन का अध्यक्ष भी हूँ। आज की जो मीटिंग ये रखी है क्योंकि हमें पिछले 75 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 75वां साल मनाया जाना है, हमने 75 साल के इतिहास को देखा है। तो हमने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि 75 साल में सिख और मुस्लिम कहाँ खड़ा है। हमने देखा है कि सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, फ्रीडम फाइटर थे और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने अडॉप्शन के समय, कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के समय वो वॉकआउट कर गए थे। जब उनसे पूछा कि ये आप वॉकआउट क्यों करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। हमारा पिछले 75 साल का इतिहास जो है वो ये बताता है सिख और मुस्लिम राजनीति पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से ही एलिनिएट हो गया, अलग थलग पड़ गया। वो केवल वोट बन के रह गया, उसकी कोई पोजीशन अदरवाइज ना विधानसभा में रही, ना पार्लियामेंट में रही, ना आगे कहीं रही। तो उस केवल और केवल वो केवल उनकी नौकरी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बन के रह गया। हमारा ये कहना है कि इस पर हम लोगों को देखना चाहिए। और मैं माइनॉरिटीज़ के बारे में ये मानता हूँ कि गांधी और नेहरू ने मुस्लिम और सिख को एश्योरेंस दिया था, क्योंकि पार्टीशन में अगर किसी को तकलीफ आई या तो हिंदू को या तो मुस्लिम को आई या सिख को आई या पाकिस्तान बटा या बंगाल बटा। इसलिए हमारा ये कहना था कि इस पर चर्चा हो और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरा दिन इस पर चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और एक रेजोल्यूशन हुआ कि इसके ऊपर हम लोगों को कोई एक्सप्लोर करना चाहिए पॉसिबिलिटीज़ की, आपस में हम इकट्ठे बैठकर आगे बात कर सकें। सिख और मुस्लिम का जो पिछड़ापन है, तो इसके जिम्मेदार आप गांधी और नेहरू को मान रहे हैं? नहीं, मैं गांधी और नेहरू को तो नहीं मान रहा। हमारा ये कहना है कि उन्होंने तो एक किस्म का हमारे सामने सारी दी, पर जिन लोगों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन चला गया और 75 साल में जो उन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ढंग से यूज़ किया। डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जिनके हाथों में जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करेगा वो उसी के साथ खेल कर जाएगा। हमने देखा है कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई और सिख और मुस्लिम जो है उससे एलिनिएशन की तरफ, चाहे 1984 हो, चाहे 1992 हो, चाहे 2002 हो और चाहे 2014 के बाद की जो हमारे सामने है, जब हिंदू राष्ट्र की बातें उठ रही हैं, इसका मतलब वो सिख और मुस्लिम को एलिनिएशन की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे क्या प्लानिंग है, सिख और मुस्लिम को किस तरीके से आप लेके चलें? हमारा ये कहना है कि सिख और मुस्लिम तो आज बिल्कुल वो एलिनिएशन फील कर रहा है। हम सब लोगों को ये नहीं है कि आरएसएस के साथ आज देश दो धाराओं में बंट गया है। एक तरफ आइडिया ऑफ आरएसएस है, दूसरी तरफ आइडिया ऑफ इंडिया है। हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं, पर आइडिया ऑफ इंडिया के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जब तक सिख और मुस्लिम आपके साथ रहा है, आप सत्ता में रहे, और जब सिख और मुस्लिम आपसे एलिनिएट हुआ तो आप सत्ता से बाहर हो गए। चाहे 2004 हो, 2004 से 2014 तक सरदार मनमोहन सिंह का इतिहास है कि गोल्डन पीरियड इस इतिहास में अगर किसी को कहा जाएगा तो सिख और मुस्लिम पूरे का पूरा भाईचारा कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। और जैसे ही कांग्रेस ने उसको एलिनिएशन करने की कोशिश की तो 2014 में उसके 44 मेंबर आए और 2019 में उसके 52 मेंबर आए। और जब सिख और मुस्लिम ने ये तय किया कि हम 2024 के इलेक्शन में हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, तो आप देख लें तो कितना फ़र्क आ गया। तो आज सरकार जो
आरएसएस ने जो नीतियां बना रही थी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। अगर मुस्लिम और सिख और आगे बढ़ जाएं और ये जो लिबरल हिंदू को यूनाइटेड नहीं है, अगर वो साथ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई सेकुलरिज्म को खतरा है। तो सरदार दया सिंह क्या मानते हैं, क्या आरएसएस की विचारधारा से देश बढ़ रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो जब सीधा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि आरएसएस का अपना कोई सिस्टम नहीं, उनको यही नहीं पता कि हिंदू किसे कहते हैं। ना हिंदू को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में किया, ना किसी तो हिंदू का नाम लेकर हिंदुत्व को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रास्ता ही गलत है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक रास्ता है। हम नहीं चाहते ये देश दोबारा, ये हमारा देश है, हमने कुर्बानियाँ की, हमने शहादतें दी हैं। और जब मैं 1920 की बात करता हूँ, बाबा खड़क सिंह की बात, तो गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली इकट्ठे आए और बाबा खड़क सिंह की उस अध्यक्षता में मीटिंग हुई। और मोहम्मद अली जौहर के जो शब्द हैं, जिसके सिख और मुस्लिम जो है यूनाइटेड तौर पर इकट्ठा हुआ। अभी आपने किसान आंदोलन में देखा हो, सिख और मुस्लिम इकट्ठा हुआ तो भारतीयता नजर आ रही थी वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि इस समय ज़रूरत हम सबको ये है कि हम सबको एक तरफ आगे आना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि 63% ऑफ द जो हिंदू है वो भी इधर बढ़ेगा। उस सारे वो तो 10-12% है जो आरएसएस का जो वोकल है वही है, उसके पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो है अपना कीमती समय में दिया बहुत है। अच्छा लगा, बहुत है। ये आप किताब ले रहे हैं, क्या है, किस तरह की किताब ये आपने? ये भारतीय लोकसभा का 2024 का जो चुनाव हुआ, अच्छा। ये उसके बारे में दिसंबर से लेकर जून तक की ये किताब है, जिसमें हमारा ये कहना था कि जब इंडिया गठबंधन सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ा, आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ा, तो आज उसकी पोजीशन ये किताब उसकी एक याददाश्त मोर है, जिसके लिए ये आपने लिखी है? हाँ, ये मैंने लिखा। अच्छा। तो सरदार दया सिंह जी ने ये किताब भी, इसका विमोचन भी किया है, ये किताब भी लिखी है 2024 के चुनाव को लेकर, और बाकी के साथ निडरता के साथ ये अपना कार्य करते रहते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, समाज के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाते रहते हैं। बने रहिए, इसी तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रागी इब्राना, सहारनपुर।